बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, BPED, B.Ed, BA, B.Com और BSc में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हुई हो, नाम है हमाओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के पहले एक बार फिर से किसान कर्ज माफी और किसानों से जुड़े तमाम मसले चर्चाओं में हैं और लगातार इन मुद्दों पर राजनीति भी हो रही। लेकिन अब मध्य प्रदेश की विधानसभा में कछु ऐसो घटनाक्रम भाव है जी के बाद मध्य प्रदेश में अचानक से किसानों की कर्ज माफ़ी को मुद्दा न केवल गर्म भाव बल्कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक ऐसे जाल में उलझ गए जिसे निकर वो उनको शायद मुश्किल पड़े। हम आपको बता दें कि विधानसभा और लोकसभा दरअसल ऐसी जगह होती हैं जिते आमतौर पर जो माने जाती या फिर विश्वास भी है लोगों को कि इतने कभी भी कानून सरकार जो आंकड़े देते वे झूठ नहीं होते। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी कर्ज माफ़ी पे ऐसे आंकड़े दिए हैं जो अभी तक की भारतीय जनता पार्टी की किसान कर्ज माफ़ी को लेकर करी गई राजनीति पे भारी पड़ सकत। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश की सरकार से एक सवाल पूछे तो इस सवाल में उन्होंने पूछे तो कि किसान कर्ज माफ़ी की जो योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू करी थी यानी कमलनाथ सरकार ने, उसकी वर्तमान स्थिति का है और कितने किसान इसे लाभान्वित होने हते, कितो पैसा जारी भवतो और कितनो पैसा बचे है जारी होवे। यानी उस टाइम जो सरकार में हती कांग्रेस पार्टी बस अब सरकार से बाहर आके विपक्ष में वही कांग्रेस पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही भाजपा की सरकार से। और ये पूरे सवाल को मकसद जो ही है तो कि किसान कर्ज माफ़ी को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करत हैं उसकी असलियत कांग्रेस पार्टी सामने ले आ पावे। अब सवाल भी पूछेगा और ऊ पे बाकायदा आधिकारिक जवाब भी आओ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल की ओर से। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे कि आखिर सवाल का हतो और जवाब का हतो। बाला बच्चन ने सवाल पूछे तो कि क्या किसान कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जय किसान फसल ऋण माफी योजना संचालन की स्थिति क्या है। इस योजना के द्वितीय चरण में कितने किसानों को 1 लाख रुपए तक की कर्ज राशि माफ होना शेष है, जिलावार कृषक संख्या सहित बताएं। उपरोक्त कर्ज राशि व तृतीय चरण के 2 लाख रुपए तक के किसानों की कर्ज राशि कब तक माफ कर दी जाएगी। इस सवाल को जवाब आओ सरकार की तरफ और सरकार ने स्वीकार करे कि जय किसान ऋण माफी योजना के तहत कुल 26,95,381 किसानों के 11 करोड़ से ज़्यादा रुपया के 1 लाख रुपये तक के चालू खाते और 2 लाख तक के NPA ऋण माफ भये। और इसके बाद सरकार बदलने के बाद अब 5,90,848 किसानों के 1 लाख रुपये तक के 7,500 करोड़ रुपया अटके हैं। सरकार के इस जवाब के बाद राजनीति तेज भई जब मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल से जो सवाल पूछेगा तो वे बोले कि कमलनाथ सरकार ने किसानों की कर्ज माफ़ी पूरी नहीं करी। लेकिन जब पूछेगा कि काजा कर्ज माफ़ी आप करें सो वे बोले कि हमने तो वादा ही नहीं करे तो हम काय को करें। सुनो जरा मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल को जो बयान। नहीं, कमलनाथ जी ने 10 दिन में कहा था कि कर देंगे, हम क्यों करेंगे। ये कमलनाथ जी से पूछो, हमने नहीं कहा था किसान का कर्जा माफ। हम किसान को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हम किसान का भी सुनिए, आजाद भारत में 1 महीना हमने तारीख बढ़ाई है बीमा की इस साल। देखिए जिंदा व्यक्ति होता है उसका ही बीमा होता है, पहले टेस्ट करते हैं है ना, गाड़ी भी होती, फिटनेस होती जब बीमा होता। हमने मरी फसल का बीमा किया है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्ज माफी को लेकर लगातार कमलनाथ की पूर्ववर्ती सरकार और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाते रहे। लेकिन अब विधानसभा में खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकार करे है कि किसानों की कर्ज माफी भई है और यही वजह से अब कांग्रेस पार्टी आरोपों पर पलटवार कर रही कि चरणबद्ध तरीके से 2 चरणों में लगभग 26 लाख से अधिक किसानों का ऋण माफ करने का काम जो है कांग्रेस की सरकार ने करा है। लगभग 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया है। तो आदरणीय साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी
को जो किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में जो निर्णय और फैसले आदरणीय कमलनाथ जी ने लिए थे उसको स्वीकार करना पड़ा। और आप एक अधिकारिक सरकार की तरफ से एक जवाब विधानसभा के सत्र में जो सवाल हमारे माननीय साथियों ने लगाए थे उसका जवाब जो है उन्होंने आधिकारिक रूप से उन्होंने दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी आज लगभग 6 महीने से ऊपर उनकी सरकार को बने हो गए, लेकिन इन 6 महीनों में हमने जो ऋण माफी का कार्यक्रम हमने शुरू करा था, हमने कहा था कि हम हमारे किसान साथी जो बच गए जिनके 1 लाख से लेकर के 2 लाख तक का जिनके ऊपर ऋण है और जिनके चालू खाते हैं, उसकी ऋण माफी का कार्यक्रम हम तीसरा चरण की शुरुआत करने जा रहे थे, जहां पर 1 जून से हम ऋण माफी करने का लाभ किसान साथियों को देने जा रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातंत्र, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। किसान कर्ज माफी योजना की तमाम सारी सच्चाइयां हैं। पहली सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफ़ी 10 दिना के भीतर करने को ऐलान करे, तो दूसरी सच्चाई यह है कि 10 दिना के भीतर कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तीसरी सच्चाई यह भी है कि किसानों की कर्ज माफ़ी 1.25 साल के दौरान भी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन चौथी सच्चाई यह भी है कि कर्ज माफ़ी की जो प्रक्रिया है वह भई थी, किसानों के कर्जा माफ भय थे। और बड़ी बात यही है कि राजनीति अलग अलग जगह पे अपनी अपनी सुविधा के आंकड़े बताऊँ, और बाकी के जो भी किसान हैं वे जिनको कर्जा माफ़ हो गो सो वे चुप हैं, जिनको नहीं भाव सो वे मुखर हैं। लेकिन पूरे के पूरे विषय में आधो सच बोले जात हर तरफ से। राम राम। जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, BA LLB LLB BSc Agriculture, B Pharma D Pharma, B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।